हेलो दोस्तों, बारबी विलेज में आप सभी का स्वागत है। सुबह का वक्त है, सब लोग यहाँ सो रहे हैं। आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। घर की औरतें अपने अपने बच्चों को लेकर आराम से सो रही हैं। ये नीली और टिंकू की बुआ है जो आज ही शहर से आई है। गौरी भी यहाँ जोर जोर से खर्राटे ले रही है। टिंकू और कुहू भी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। ये कौन लड़की है? इसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा। साथ में इसके घोड़े का बच्चा भी है। हे भगवान, लगता है आज तो हमारी लॉटरी लग गई है। इतना बड़ा घर, हमारे लिए तो जरूर यहाँ कुछ न कुछ खाने के लिए होगा। अरे हॉर्सी, तुम चिंता मत करो, आज लगता है सही ठिकाने पे आए हैं, है ना? देखो तो इतना बड़ा घर है, हम लोगों के लिए यहाँ जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए होगा। बड़े लोगों के घर में बहुत सारे पूरी पकवान बनते हैं, आज जम के खाएंगे। चलो चलो चलो, जल्दी आ जाओ मेरे पीछे पीछे। और हाँ, शोर मत करना, शोर सुन के सब लोग उठ जाएंगे। लगता है सब लोग यहाँ सो रहे हैं। अरे आज तो बड़े ही मजे आ गए। यहाँ तो इतने सारे कमरे हैं, समझ ही नहीं आ रहा इसमें जाओ उसमें जाओ। चलो वहीं चलती हूँ, इतनी बड़ी अलमारी दिख रही है मुझे दूर से ही। हाँ, सब लोग सो भी रहे हैं, अच्छा मौका है मेरे लिए ये बोल के धीरे धीरे मिस्टी कमरे के अंदर आ जाती है। आज पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख के मैं उठी थी, पूरा दिन ही इतना अच्छा जा रहा है, थैंक गॉड। चलो चलो अलमारी में जाकर देखती हूँ क्या क्या है। अरे कैसे लोग हैं, अलमारी भी खुली छोड़ रखी है, मेरे तो पूरे मजे ही हो गए। तभी गौरी नींद में बड़बड़ाने लगती है। हाँ हाँ पकड़ो इसे, हाँ भागी जा रही है, पकड़ लो। नहीं 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 छोड़ूंगी मैं, आज बता दूंगी तुम्हें, बहुत मार मारूंगी मैं। हाँ हाँ। अरे क्या हो गया, ये क्या बोल रही है? इन्होंने मुझे देख लिया क्या चोरी करते हुए? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि ये उठ जाए और मैं पकड़ी जाऊँ। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। चलो चलो चलो, जल्दी से निकलते हैं इस रूम से और दूसरे कमरे में जाकर छिप जाती हूँ कहीं भी। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहाँ गई कहाँ गई? हाँ हाँ कहाँ गए वो? पकड़ लो, सबको पकड़ लो, आज नहीं छोड़ना है, सबको पकड़। मिस्टी को ये पता ही नहीं होता कि गौरी नींद में ये बड़बड़ा रही होती है। आज मेरी नींद इतनी जल्दी कैसी खुल गई? ये देखो, आंटी भी कितनी गहरी नींद में सो रही है और टिंकू भी सो रहा है। सबसे पहले तो टिंकू ही उठ के हल्ला करने लगता है, पर मेरी नींद आज सबसे पहले खुल गई। मैं फर्स्ट हो गई क्या? नहीं, और सो जाना चाहिए मुझे, पर क्या करूँ, ठंडी के कारण मुझे जोर से सुसु लगी है। आंटी को उठाऊं क्या एक बारी? आंटी कहीं गुस्सा तो नहीं करेंगी, कोशिश करके देखती हूँ, शायद वो मेरी बात समझे। आंटी आंटी उठिए ना, मुझे सुसु लगी है। अरे बेटा, मैं थकी हूँ, मुझे सोने दो। क्या करूँ, मम्मा को ही उठाकर देखती हूँ। मम्मा मम्मा चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ क्या बोल रही हो? मैं थक गई हूँ मम्मा, मुझे सुसु लगी है, मैं अकेले नहीं जा सकती। रात में भूत वाली मूवी देख ली थी और डर लग रहा है मुझे, पता नहीं मैं डरपोक हो गई हूँ। अली, मम्मा तो सुन ही नहीं रही है, अब क्या करूँ मैं? छोड़ो, अकेले ही चली जाती हूँ। पर ये क्या, ये अलमारी कैसे खुली है? मम्मा रात में बंद करना भूल गई क्या इसे? बच्चे की स्वेटर निकाली थी इसके अंदर से, चलो मैं ही बंद कर देती हूँ इसे। ये बोल के कुहू अलमारी बंद करने लगती है। ओह कितना मुश्किल काम है। अरे इसमें देर हो गई तो मेरी पैन में ही सुसु निकल जाएगी। चलो जल्दी से मैं जाती हूँ, एक बार फिर से मम्मी को उठाने की कोशिश करती हूँ। मैं कान में गुदगुदी करूँ क्या बाबू की? फिर वो उठ जाएगा रोते रोते। ये अच्छा आइडिया आया है मेरे दिमाग में, मेरा खुराफाती दिमाग। चलो गुजु 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 गुजु, अरे गुजु 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 गुजु, गुजु 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 गुजु। इस पे भी कोई असर नहीं हो रहा, क्या करूं मैं? जाती हूँ अकेले ही, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। हाँ, मैं बेचारी छोटी बच्ची, कितनी डरपोक सी हूँ मैं। अच्छा हुआ उस कमरे से निकल के बाहर आ गई, मेरी सांस में सांस आई, आज तो मैं पकड़ी ही जाती। चलो किचन की तरफ चलती हूँ। ये किचन है, वाह कितना सुंदर किचन है, ढेर सारा सामान दिख रहा है यहाँ पे। जाकर देखो तो इन लोगों ने मेरे लिए क्या बना के रखा हुआ है, जरूर पूरी पकवान होगा। हाँ हाँ देखो तो कितने सारे बर्तन है यहाँ पे। तभी हॉर्सी बाहर निकल के आ जाता है।
अरे हॉर्सी, कितनी बार मना किया है, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो मेरे पीछे पीछे? सब लोग जग जाएंगे, इतनी आवाज भी कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता? अरे ये तो किसी के आने की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। अरे हॉर्सी, बोला था ना मैंने तुम्हें आवाज नहीं करने के लिए, देखा तुम्हारी आवाज सुन के कोई जग गया है। अब दोनों पकड़े जाएंगे और हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। चलो, हमेशा बेवकूफों वाला काम करते रहते हो, मेरी बात तो तुम्हें सुननी नहीं होती है। अब फटाफट निकलो यहाँ से, वरना आके जम के धुलाई होगी हम लोगों की। धत तेरी की, बाहर तो कोई है ही नहीं, मैं बेकार में ही डर रही हूँ। चलो, मैं शेर बच्ची बनती हूँ और हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ। चलो, अंदर से तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। कोई नहीं, सब लोग तो आसपास सो ही रहे हैं ना। धीरे धीरे करके कुहू बाथरूम की तरफ आगे बढ़ती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ई, मम्मी, कैसी आवाज आ रही है? यहाँ हॉर्सी और मीठी बेंच के पीछे छिपे होते हैं, आवाज वहीं से आ रही होती है। हाँ, कहीं सच में हमारे घर में भूत तो नहीं आ गया? वो टीवी वाला भूत कितना खतरनाक था, मुझे कहीं खा न जाए। जल्दी से जाकर मम्मी को बताती हूँ। तभी झाड़ियाँ जोर जोर से हिलने लगती है। कुहू ये देखकर बहुत डर जाती है। ई, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। झाड़ियों के पीछे हॉर्सी छिपा होता है और वहां पत्ते खा रहा होता है। तभी झाड़ियाँ जोर जोर से हिल रही है। हाँ, मम्मी को जाकर बताती हूँ। भागो यहाँ से, अपनी जान बचा के भागो, इससे पहले कि भूत खा जाए मुझे। निकल जाती हूँ यहाँ से। अरे हॉर्सी, कितनी बार मना किया है तुझे, आज तो तू मुझे पकड़वा के ही रहेगा। हाँ, अगली बार से मैं घर में ही बंद करके आऊंगी तुम्हें, हमेशा मुझे पकड़वा देती हो। इतना बड़ा घर है और तुम्हें आवाज करने के लिए मना किया था ना। नीली दीदी, भूत भूत भूत। सपना देखा क्या कहूँ तुमने? अरे नहीं नीली दीदी, सच में वहाँ झाड़ियों के पीछे भूत है, बहुत बड़ा। कैसी बातें करती हो नीली दीदी, आप मेरे पीछे आओ तो देखो एक बारी। अच्छा चलो, डरो मत, फालतू का डरते रहती हो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पीछे। ये बोल के नीली कुहू के पीछे पीछे जाने लगती है। आजकल के बच्चे भी ना भूत भूत की मूवी देख लेते हैं और डरते रहते हैं। कहाँ है? देखो देखो नीली दीदी, वो झाड़ियाँ हिल रही हैं। हाँ, कितने जोर जोर से हिल रही थी, मैं यहीं पे थी तब तक। मैंने बोला था ना हॉर्सी, तुम्हें ठीक से रहने के लिए। तुमने इतनी आवाज की कि सब लोग जग गए, सारे इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे। अब हमें मार पड़ेगी, खाना भी नहीं मिलेगा, भूखे ही रहना पड़ेगा। हाँ, क्या करेंगे? देखो देखो दीदी, झाड़ियाँ फिर से हिल रही हैं। हाँ, ये देखो। सही में, तुमने तो सही बोला कुहू। देखो तो, अरे कौन है यहाँ पे? अरे ये तो एक लड़की है, वहाँ छिप के क्या कर रही हो? जल्दी से बाहर निकल के आओ। अरे ये क्या हुआ मिस्टी, तुम्हें तो देख लिया इन लोगों ने, अब कैसे बचोगी? बहुत होशियार बनती हो ना, आज तो पकड़ी गई। देखो अब क्या करोगी? अरे लड़की, आवाज नहीं जा रही कानों में तुम्हारे? जल्दी से बाहर निकलो, वरना मम्मा को बुला रही हूँ मैं और तुम्हारी पिटाई करूंगी। हाँ हाँ हाँ, जल्दी निकल के आ रही हूँ मैं, आप ऐसे मत बोलिए। कुहू, दौड़ के जाना और मम्मी को उठा के लेके आना। हाँ हाँ दीदी, मैं अभी जाती हूँ, मम्मा को बोल के आती हूँ। अरे मम्मा उठो। और ए लड़की, तुम इतनी देर से हमारे घर में घुस के क्या कर रही थी? छुपी क्यों हुई थी तुम? दीदी, ये मेरा पालतू जानवर है, ये घोड़े का बच्चा है, ये दौड़ के आपके घर में आ गया था, इसके पीछे पीछे चलते चलते मैं यहाँ आ गई। हाँ, सच बोल रही हो या कहानी बना रही हो? कितनी अच्छी नींद आई थी। क्या शोर हो रहा है मेरे घर में? हाँ, सुबह सुबह पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं मुझे, जाकर देखती हूँ। ये बोल के गौरी किचन की तरफ जाने लगती है। किचन की तरफ सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं। अरे सुबह सुबह तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चिल्लम चिल्ली मचा रखी है? अच्छा वो मम्मी आप आ गई। ये देखो, झाड़ियों के पीछे ये लड़की हमारे घर में छिपकी पता नहीं क्या कर रही थी। क्या? कौन लड़की? इसकी तरफ तो मेरी नजर ही नहीं गई। आंटी, कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? इस गांव में तो पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, आसपास में ही घर है क्या तुम्हारा? बताओ जल्दी से, बोल क्यों नहीं रही? आंटी, बस आंटी आंटी करते रहोगी या कुछ बताओगी भी? क्या नाम है? घर में चोरी करने तो नहीं आई? आंटी, मैं शक्ल से इतनी मासूम लगती हूँ, आपको चोर दिखती हूँ क्या? हाँ, नहीं आंटी, मैं चोर नहीं हूँ। आप कैसी बात कर रही हैं? देखा है मैंने टीवी में, बहरूपिये रंग बिरंग का रूप बदल के घर में आते हैं।
आप लोग चोरी की बात कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ बात बतानी है। मेरी भी बात सुन लो ना प्लीज। मैं जब शूशू करने के लिए उठी थी ना, तब अलमीरा खुली थी और उसके अंदर से सामान भी निकले हुए थे। क्या? रात में तो मैं बंद करके सोई थी, तो अलमीरा कैसे खुल गई? मैं इतनी छोटी बच्ची थोड़ी ही हूँ कि भूल जाऊंगी। हाँ आंटी, मैं सही बोल रही हूँ। ए लड़की, चोरी करने आई थी क्या मेरे घर में? हाँ मम्मी, ये लड़की तो बिल्कुल चोर है। इसे जल्दी से पुलिस के हवाले कर दो। अरे मिस्टी, आज तो तू पकड़ी गई। इतने घरों में चोरियां की, लेकिन आज तक तुझे कोई नहीं पकड़ पाया। पर आज कैसे पकड़ी गई? सब इस हॉर्सी की वजह से हुआ है। हाँ, इस हॉर्सी ने इतनी आवाज की कि सारे लोग जग गए और इकट्ठे हो गए यहाँ पे। अब क्या करूँ, क्या करूँ? हाँ, एक्टिंग कर लेती हूँ रोने धोने की, सबको मेरे ऊपर दया आ जाएगी। ये बोल के मिस्टी जाकर गौड़ी को पकड़ लेती है। आंटी, मैं ना 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मेरे हॉर्सी ने भी कुछ नहीं खाया। कितने घरों में भीख मांगने गई, पर किसी ने भी हमें खाना नहीं दिया। सब अपना मुंह फेर के चले जाते थे वहां से। सबको लगता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर देखो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। और मेरे हॉर्सी ने भी कुछ नहीं खाया, उसे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। हमें कोई भी खाना नहीं देता। हमारी शक्ल देख के ही सब हमें चोर समझने लगते हैं। आप मुझे खाने के लिए कुछ देंगी क्या? मैं कभी फिर ऐसी हरकतें नहीं करूंगी। आंटी प्लीज, आप कुछ दे दीजिए खाने के लिए हमें। इसके बाद हम कभी नहीं आएंगे। अरे सच में ये बच्ची भूखी है क्या? तुम चिंता मत करो बेटा, रो मत। मम्मी, इसका रोना देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। हाँ बेटा। हाँ, सारे मेरे एक्टिंग के झांसे में कैसे आ गए? देखा कितनी बड़ी एक्टिंग बाज हूँ मैं। क्या बातें कर रही हो अपने आप से? कुछ नहीं आंटी, बस ऐसे ही। चलो चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ, ठीक है ना? और तुम पढ़ाई लिखाई करती हो या नहीं? अरे आंटी, मैं गरीब हूँ, कहाँ से स्कूल जाऊंगी? स्कूल जाने के पैसे रहते तो ऐसे घरों में क्यों घूमती, रोड पे घूमकर भीख क्यों मांगती? हाँ मम्मा, इसे हम लोग अपने ही घर में रख लेते हैं, है ना? कितना मजा आएगा हम सबको। अरे मैं दीदी भी बोलूंगी। हाँ हाँ, चलो आज से तुम मेरे ही घर में रह जाना, ठीक है ना मिस्टी? और हाँ, आप लोग दोस्तों देख रहे हैं ना, खाना ना मिलने की वजह से इस छोटी सी बच्ची को चोरी करना पड़ता है। हाँ मम्मी, खाना कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। हाँ, आप सभी इस बात का ध्यान रखें। जो भी खाना बचे उसे गरीबों में दे दिया करें, ताकि कोई भी भूखा ना रहे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल पे बने रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।